बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आपके साथ मैं आज ये जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है आमलेट पराठे की। तो मैंने मैदा जो लिया है वो हाफ़ कप मैदे का है और हाफ़ कप ही मैंने गंदम का आटा लिया है। तो इस तरह से जो है ना, मैदा और जो होता है उसके पराठा तो मज़े का बनता है, लेकिन उससे मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने कहा चलो मिक्स करके ही मैं बनाती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला है और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लेना है। गूंद के आपने इसकी जो गुंदाई करनी है ना, अच्छी तरह से करनी है। जिस तरह से आप आटे को अच्छी तरह से गूंदते हैं इसी तरह से गूंदना है। इस तरह की डो जो है ना आपने तैयार कर लेनी है। जब ये इस तरह डो तैयार हो जाए तो इसको आपने रख देना है। फिर हम तैयार करेंगे आमलेट का मटेरियल। तो मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, दूध में मैंने नमक ऐड किया है, फिर पिसी हुई मिर्च का पाउडर ऐड किया है, फिर दड़ा मिर्च, फिर थोड़ा सा ज़ीरा और फिर थोड़ी सी पीसी मिर्च ऐड की है। तो अब मैंने इसमें ऐड की करूँगी जो है प्याज क्रश किए हुए हैं और फिर टमाटर हैं। तो इनको भी मैंने चॉप नहीं किया था, बल्कि छोटे छोटे पीसेस में इनको काट लिया था। तो फिर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, ये मैंने चॉप की हुई ली हैं। तो इस तरह से जो ऑमलेट जो है ना बहुत ही मज़े का फिर बनता है। टमाटर डाले जाएं तो बहुत ही मज़े का बनता है। अगर इसमें दूध डाल के आप इसको फेंटेंगे ना तो फिर जो बड़ा फ्लफ़ी किस्म का जो बनेगा आमलेट जो होता है। फिर मैं इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड करूँगी। तो इस फिर इनको मिक्स करके तो इसमें अंडे जो है मैं डालूँगी। 2 अंडों का मैं आमलेट बनाऊंगी। तो इससे माशाल्लाह से 3-4 पराठे बन जाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे इनसे। तो आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह से बहुत ही इजी रेसिपी है और यूनिक सी भी है। बच्चों को आप नाश्ते में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी जो है ये रेसिपी है। तो इसको अंडे जो मैंने तोड़ लिए हैं और इस मटेरियल में डाल दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। पेड़े भी मैंने पहले ही बना के रख लिए थे। आटे को डो जो थी वो ठीक हो गई थी, तो अब इनको पेड़े भी मैंने पहले बना के रख लिए थे। तो अब पराठे जो है मैं बेल के एक दफ़ा ही रख लूँगी, क्योंकि मटेरियल मैंने तैयार कर लिया है। फिर मैं जैसे ही आमलेट डालूँगी तो फिर पराठे उसके ऊपर ही डालती जाऊँगी। तो बेलने के ज़रिए मैंने पराठे जो हैं वो बेल लिए हैं। तो माशाल्लाह से पेड़े जो थे वो यानी वो जिसे बोलते हैं ना कि उतर चुके हैं। तो पराठे जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से बेले आसानी से जो हैं वो बेले जा सकते हैं। तो पराठे भी मैंने बेल लिए हैं सारे। जो अब फ्राई पैन में मैं जो है ऑयल डालूँगी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसमें आमलेट का जो मटेरियल मैंने बनाया था वो डाल दूँगी। जब ये आपको पता चल जाए कि थोड़ा सा नीचे से पक गया है तो फिर इसके ऊपर आपने जो पराठा बना के रखे थे वो एक डाल देना है। तो इसी तरह बारी बारी फिर आपने वो एक पराठा बना लिया, फिर दूसरा, इसी तरह बारी बारी आपने पराठे बनाते जाना है। इसी तरह मटेरियल पहले डालते जाना है और ऊपर फिर इनके पराठे डाल के आपने इसी तरह से बाकी पराठे जो हैं वो भी तैयार कर लेने हैं। तो बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी ये है पराठे तैयार होते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। जो बहुत हैवी भी होते हैं और सर्दियों में तो बच्चों को नाश्ते में आप ज़रूर बना के दें और ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी जो है तो बहुत ही मज़े की बनती है माशाल्लाह से। तो आपने बहुत ही ये बार काफ़ी किस्म के पराठे जो हैं खाए होंगे, लेकिन इस तरह के पराठे नहीं खाए होंगे। बाज़ लोग जो हैं वो बनाते हैं पराठा पहले बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो आमलेट हैं आमलेट के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन मैं ये इस तरह से बनाती हूँ तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से पराठा और आमलेट दोनों जो हैं वो पक जाते हैं और दोनों की जो मिक़दार है वो एक तो सही तरीके से ही पक जाती है दोनों तरफ से।
तो बहुत ही फिर मज़े का नरम सा और स्पाइस क्रिस्पी से दोनों साइडें जो होती हैं वो हो जाती हैं। तो आपने ध्यान से इसको फिर पलटना भी है, और घी जो है वो बस एक दफ़ा ही लगाना है, दोबारा नहीं लगाना आपने। तो इस तरह से ये बहुत ही शानदार सा मज़े का जो है वो पराठा तैयार होगा। फिर आप इसको रोल करके 2 पीसेस में काट के तो रख सकते हैं। बच्चे भी बहुत ही शौक़ से इन्हें खाएंगे, और जो बड़े हज़रात हैं वो भी इन्हें बहुत पसंद करेंगे। प्लीज़ आप ज़रूर ये रेसिपी जो है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय के साथ भी आप दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे शाम की चाय के साथ भी कुछ ना कुछ ज़रूर मांगते हैं। और नाश्ते में तो ये बहुत ही अच्छा पराठा बनता है, हैवी किस्म का बन जाता है। तो ये एक ही पराठा जो है काफ़ी होता है बस। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे जल्दी से बना सकते हैं। कोई घर मेहमान आ जाए या उनको जल्दी जल्दी नाश्ता देना हो तो ये बहुत जल्दी से ये रेसिपी जो है आप बना सकते हैं। तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और ना ही कोई ज़्यादा झंझट करना पड़ता है। सादा सी रेसिपी है, और बहुत ही मज़े की भी बनती है। तो इस तरह से आप जब चाहें, जब आपका दिल चाहे, आप बना सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान, बहुत ही मज़े का जो पराठा है वो तैयार हो गया है। और अब हम इसको जो है वो रोल करेंगे, और रोल करने के बाद हम इसको 2 हिस्सों में जो है वो काट लेंगे। और फिर इसकी लुक जो है ये देखें कितनी प्यारी आई है। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत और प्यार और दुआओं में भी ज़रूर याद रखा करें। तो दुआएं भी इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, तो ख़ास तौर पर मेरे लिए बहुत दुआ किया करें। तो माशाल्लाह से हमारा पराठा जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें कितना अच्छा पराठा बना है। अब मैंने दूसरा पराठा भी इसी तरह से डाल दिया है। इसी तरह तेज़ी से जल्दी जल्दी मैं सारे पराठे जो है वो बना लूँगी। तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही यम्मी टेस्टी से स्पाइसी से पराठे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो ये बस आखिर में छोटा सा पराठा जो था वो रह गया था, तो मैंने कहा ये भी मैं बना लूँ, और बस जो छोटे बेटे के लिए बना लिया है। तो बहुत ही मज़े का बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखा करें। तो यह हमारा फ़र्ज़ भी है, हम मुसलमान हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। हमारे नबी का फरमान भी है, तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, अपना भी ख्याल रखें। तो ये ना हो कि हम दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाएं। तो हमारी अपनी भी कोई इज़्ज़त है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो इसके साथ ही फिर मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे अल्लाह ताला की किसी और नई नेमत के साथ। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर अल्लाह हाफिज़।